विल डिस्कस अबाउट रेन। रेन कैसे होती है, ठीक है, कैसे बनती है, इसका हम पूरा प्रोसेस पढ़ेंगे कि बारिश कैसे होती है। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। देखिए क्या होता है, एक डायग्राम से समझते हैं। जैसे ये सन है, ओके, हमें पता है कि जो सन है, आई हैव टोल्ड यू इन द प्रीवियस टॉपिक कि सन की रेडिएशंस वाटर बॉडी पर भी पड़ती हैं और लैंड पर भी पड़ती हैं या फॉल होती हैं। ठीक है, सन है, सन की रेडिएशंस यहां भी पड़ेंगी और इसी सन की रेडिएशंस यहां भी पड़ेंगी लैंड में। दिस इज वाटर, दिस इज लैंड। ओके, ब्लैक कलर से लैंड है, ब्लू कलर से वाटर है। ओके, जब इसमें रेडिएशंस पड़ेंगी, ठीक है, तो ये हीट अप हो जाएंगी। और जब भी हीट अप होता है, जब भी हीट बढ़ता है, तो इस हीट होने से क्या होगा, देखिए, इस हीट होने से ये होगा कि यहां पर टेम्परेचर बढ़ेगा, पानी उबलना शुरू हो जाएगा कुछ समय के बाद जब हीट बहुत ज्यादा होगी। कहने का मतलब यहाँ पे वाटर वेपर बनना शुरू हो जाएंगे। जो वाटर वेपर बनेंगे अब वो कहाँ जाएंगे, ऊपर की ओर। जब पानी उबलता है तो वाटर वेपर ऊपर ही जाते हैं, राइज अप करते हैं, नीचे तो नहीं गिरते हैं। तो यहां भी जो वाटर वेपर बनेंगे वो सीधा कहाँ जाएंगे, ऊपर। ऊपर कहाँ, एयर, एटमॉस्फेयर में जाएंगे। ठीक है, सिमिलरली यहां पर भी जो लैंड है, लैंड में होते हैं जैसे प्लांट्स, ट्रीज होते हैं। जो ट्रीज होते हैं वो प्रोसेस एक परफॉर्म करते हैं, दैट इज ट्रांसपिरेशन। ओके, वी विल डिस्कस व्हाट इज इट। ट्रांसपिरेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ वाटर इन फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स। कि जो प्लांट्स की लीव्स होती हैं वहां से पानी का लॉस होता है, ठीक है, वाटर वेपर की फॉर्म में, उसको हम ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। तो वो एक प्रोसेस होगा कि जहां से वाटर वेपर की फॉर्म में लॉस ऑफ वाटर होगा। तो लैंड से एक ये सोर्स हो गया और वाटर से ये सोर्स हो गया वाटर वेपर्स का। ये वाटर वेपर्स चले जाएंगे स्काई में, ठीक है, राइजेस अप इन द स्काई, इन द एयर। ओके, ये जो प्रोसेस है, जो the process of conversion of water into water vapors is known as evaporation। ठीक है, सिमिलरली अगर ये वाटर में ही हो रही है, वाटर बॉडी में, तो उसको इवेपोरेशन बोलेंगे। लेकिन अगर यही प्रोसेस लीव्स ऑफ प्लांट से हो रही है, द लॉस ऑफ वाटर इन फॉर्म ऑफ वाटर वेपर थ्रू द सरफेस ऑफ लीव्स, देन दैट इज नोन एज ट्रांसपिरेशन। ओके, ये दो अलग अलग प्रोसेसेस हैं। अब जैसे जैसे वाटर जो है वो राइज अप करेगा स्काई में, एयर में, तो क्या होगा, देखो, वाटर वेपर राइज कर रहे हैं। अगर वाटर वेपर उठ रहे हैं तो दैट मीन्स एयर भी क्या करेगी, राइज अप करेगी। एयर में ही जा रहे हैं ना वाटर वेपर, एयर भी ऊपर उठेगी और एयर एक्सपैंड करेगी। क्योंकि वाटर वेपर राइज अप कर रहे हैं तो एयर फैलना शुरू हो जाएगी, एक्सपैंड करेगी। अगर एयर फैलेगी, देखो ना, अगर क्या होता है, इसका एक एग्जाम्पल, चलो, जैसे एयर फैलेगी तो वो ठंडी हो जाएगी। अगर गर्म चीज है, कोई बहुत गर्म कॉफी है, उसको आप ग्लास में रखोगे, टाइट तंग जगह पर रखोगे, तो वो गर्म रहेगी ज्यादा देर तक, एज कंपेयर टू अगर आप उसी चाय को एक बाउल में डाल दो या एक प्लेट में डाल दो। मान लीजिए जितना बड़ा चीज में आप डालोगे उतना ही ठंडा हो जाएगा। तो जब एयर फैलेगी, स्प्रेड करेगी, तो इट विल कूल डाउन, है ना। कूल डाउन होने से क्या होगा, जब कोई चीज ठंडी होगी, ये वाटर वेपर्स जो है वो ठंडे हो जाएंगे। जैसे जैसे फैलने शुरू होंगे ना, जब कोई चीज फैलती है तो ये क्या होगा, कूल डाउन होगा। जैसे ही ठंडा होगा तो वेपर्स की बन जाएंगी ड्रॉपलेट्स। ड्रॉपलेट्स मीन्स पानी की बूंदों में कन्वर्ट हो जाएगा वो। जैसे ही बूंदें बनेंगी, दिस प्रोसेस इज नोन एज कंडेंसेशन। तो तीन प्रोसेसेस आई, इवेपोरेशन, ट्रांसपिरेशन, third is condensation. Condensation is the process of conversion of water vapors into water droplets while cooling, yeah, because of the cooling. This is condensation. Condensation हो गई वाटर ड्रॉपलेट्स में। अगर इस वाटर ड्रॉपलेट्स, अब हमें पता है कि एटमॉस्फेयर में तो डस्ट पार्टिकल्स भी होते हैं, तो जैसे ही इन वाटर ड्रॉपलेट्स में डस्ट पार्टिकल होंगे, ठीक है, ये क्या होगा, डस्ट पार्टिकल और ज्यादा ड्रॉपलेट्स बनाएंगे, डेंसिटी को बढ़ाएंगे ना, ठंडक लेके आएंगे डस्ट पार्टिकल्स, तो ज्यादा से ज्यादा वाटर ड्रॉपलेट्स बनेंगी। और जितनी ज्यादा वाटर ड्रॉपलेट्स बनेंगी और डस्ट पार्टिकल्स आपस में मिलेंगे, द क्लाउड्स विल बी फॉर्म्ड। अब हमने नोट किया है कि जब भी आसमान में बादल होते हैं ना बहुत ज्यादा, तभी बारिश होती है। अब क्लाउड्स बन गए तो दैट मीन्स बारिश भी होनी है।
क्लाउड्स बनने के बाद क्या होता है कि जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं वो एक दूसरे के साथ टकराती हैं, पंप इनटू ईच अदर, ठीक है। इतनी ज्यादा उनकी पंपिंग होती है कि वो आपस में एक दूसरे से मिल जाती हैं और बूंदों के रूप में दे फॉल इन द फॉर्म ऑफ रेन, बारिश की फॉर्म में वो गिरना शुरू हो जाती हैं। जैसे ही उनकी आपस में पंपिंग होगी, आपस में एक दूसरे से टकराएंगी, मिक्स होगी, लार्ज साइज हो जाएगा, तो वो फॉल डाउन करेंगी। दैट मीन्स पहले क्लाउड्स की फॉर्मेशन होती है। हम देखते हैं ना, अगर आसमान में बादल हो तभी बारिश होती है, अदरवाइज नहीं होती है। सो क्लाउड्स कैसे बनते हैं? वाटर वेपर्स की वजह से। वाटर वेपर्स कैसे बने? सन की वजह से, सन ने गर्म किया बॉडीज को, ठीक है। तो इस तरीके से रेन की फॉर्मेशन का एक प्रॉपर साइकिल होता है। ओके, एयर पॉल्यूशन हमने सुना है और आपने भी सुना होगा कि ये एक बढ़ती समस्या है आजकल के समाज की, ठीक है। एक बहुत बिगेस्ट प्रॉब्लम हो गई है एयर पॉल्यूशन। जैसे आजकल सबके पास क्या है, ऑटोमोबाइल्स हैं, व्हीकल्स हैं, उनसे निकलने वाला धुआं एयर पॉल्यूशन का कॉज है। बर्निंग करते हैं हम लोग, बहुत ज़्यादा कूड़ा जलाते हैं, जैसे प्लास्टिक वेस्ट की बर्निंग करते हैं, जितना भी वेस्ट है तो उससे प्रोड्यूस होने वाला धुआं इसका कारण होता है, ठीक है। एयर पॉल्यूशन है क्या कि जब आप खुले में कोई चीज़ बर्न कर रहे हो, ठीक है, वो पॉल्यूशन कॉज कर रही है, वो गंदगी हवा को दूषित बना रही है, ठीक है। जब किसी चीज़ की हम बर्निंग कर रहे हैं विच इज़ हार्मफुल और वो किसी चीज़ को दूषित बना रही है, तब हम उसे कहते हैं एयर पॉल्यूशन। ओके, नाउ एयर पॉल्यूशन हैव डिफरेंट कॉजेज, एज आई हैव टोल्ड यू कि कार या ऑटोमोबाइल जो जितने भी हैं, बसेस, ट्रक्स, वॉट एवर, ओके, उनसे निकलने वाला जो स्मोक है वो रिस्पॉन्सिबल है। सेकेंड, हम बोल सकते हैं कि जैसे बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, जो हम कोई चीज़ें जलाते हैं, ठीक है, प्लास्टिक वेस्ट है, घर का गार्बेज है या कुछ भी है, उसको बर्न करने से भी एयर पॉल्यूशन होता है। नेक्स्ट इज बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल्स में जो कोल एंड पेट्रोलियम का जलना है, ठीक है, कोल जलाते हैं, आग जलाते हैं घर पे, कोयला यूज करते हैं, उसके धुएं से भी पॉल्यूशन होता है। ओके, तो ये सारी चीजें पॉल्यूशन कॉज करती हैं, लेकिन जो बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स है वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा ही हार्मफुल है एनवायरमेंट के लिए। आइए देखते हैं कैसे। लाइक बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, फॉसिल फ्यूल्स क्या हो सकते हैं? कोल्स एंड पेट्रोलियम। ओके, अब इन कोल और पेट्रोलियम में क्या प्रेजेंट होता है? इनमें प्रेजेंट होता है नाइट्रोजन या फिर सल्फर, या दोनों प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। नाइट्रोजन सल्फर प्रेजेंट होता है। जब इनकी बर्निंग करेंगे, इनको जलाएंगे, ठीक है, बर्निंग जो है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है, ठीक है। कंबस्शन टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। जब इनकी बर्निंग होगी तो नाइट्रोजन कन्वर्ट होगा नाइट्रोजन ऑक्साइड में और सल्फर कन्वर्ट होगा सल्फर डाइऑक्साइड या सल्फर की ऑक्साइड्स में। मीन्स ये नॉर्मल फॉर्म में थे, नाइट्रोजन और सल्फर की फॉर्म में थे, एंड अल्टीमेटली व्हेन दे विल गेट कंबस्शन, अंडर कंबस्शन रिएक्शन, देन ऑक्साइड्स विल बी फॉर्म्ड। ओके, नाउ देयर आर मेनी साइड इफेक्ट्स ऑफ दीज ऑक्साइड्स। ये ऑक्साइड्स बनती तो है लेकिन इनके फायदे नहीं हैं, इनके नुकसान ही हैं। जैसे पहला नुकसान तो हमारी हेल्थ के लिए है, धुआं जो होता है, स्मोक इज नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ, ठीक है। सो मेनी हेल्थ इश्यूज विल गेट क्रिएटेड लाइक कैंसर, एलर्जीज, ठीक है, बहुत कुछ हो सकता है। एसिड रेन, या एसिड रेन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इशू दीज डेज। ताजमहल जो सुना है हमने, उसका मार्बल भी डैमेज हो गया है इस एसिडिक रेन की वजह से। एसिड रेन में क्या होता है कि जब ये बर्निंग हो रही है तो ये गैसेस कहाँ जा रही हैं? एयर में जा रही हैं। तो एयर में ही क्या होता है, ये पानी से मिल जाती हैं, जो वाटर वेपर्स होते हैं, ठीक है। अब एयर में मिक्स हो जाती हैं ये ऑक्साइड्स, तो क्या होता है कि जब रेन होगी तो ऑक्साइड्स की फॉर्म में रेन यहाँ पे होती है, ठीक है। तो दैट मीन्स ऐसी रेन जिसमें नाइट्रोजन की ऑक्साइड्स और सल्फर की ऑक्साइड्स हमें देखने को मिलती हैं, दैट इज नोन एज एसिड रेन। ओके, प्लस और हमें क्या मिलेगा? इंक्रीज सस्पेंडेड पार्टिकल्स इन एयर। दो चीजें ये हो गई। तीसरी चीज होती है कि सस्पेंडेड पार्टिकल्स, जो खुले पार्टिकल्स होते हैं, डस्ट पार्टिकल्स, उनकी कंसंट्रेशन एयर में बढ़ती है, ठीक है। सस्पेंडेड पार्टिकल्स क्या होते हैं? ये तो बने जो कंप्लीटली बर्न्ट हो जाते हैं, जो जल जाते हैं। अब कुछ पार्टिकल्स ऐसे भी होंगे जो अनबर्न्ट रहेंगे, कि आपने जलाया लेकिन वो जलेंगे नहीं, ठीक है। ऐसे भी पार्टिकल्स होते हैं, जैसे लोहा है, लोहा नहीं जलेगा। उसी तरह से कुछ छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं जो जलेंगे नहीं और वो सस्पेंडेड फॉर्म में रहेंगे, एंड सच काइंड ऑफ पार्टिकल्स आर नोन एज हाइड्रोकार्बन।
ओके, दीज आर द कंपाउंड्स ऑफ द कार्बन एंड द हाइड्रोजन। जब इनकी कंसेंट्रेशन ज्यादा होगी और इन सभी पॉल्यूटेंट की वजह से क्या होगा, जो एटमॉस्फेयर है उसमें क्या होगा, डस्ट पार्टिकल्स होंगे, और अब वो डस्ट पार्टिकल्स इन सारी चीजों से मिलेंगे तो स्मोग का फॉर्मेशन होगा। स्मोग यूजुअली विंटर्स में देखने को मिलता है, बहुत धुंध होती है व्हाइट कलर की, जिससे आप दूसरा पर्सन भी या दूसरा कोई गाड़ी आ रही है वो भी विजिबल नहीं होगा, मीन्स विजिबिलिटी को भी ये कम कर देगा। स्मोक का फॉर्मेशन होता है और ये स्मोक रिस्पॉन्सिबल, हाईली रिस्पॉन्सिबल फॉर द एयर पॉल्यूशन। ओके, so now let's talk about the definition of the air pollution. Increase in the content of the harmful substances in the air is called air pollution. जब कुछ harmful chemical content, harmful substances का content air में बढ़ जाता है तो उसे हम कहते हैं air pollution। और harmful substances क्या हो सकते हैं, like burning of fossil fuels, coal and petroleum की वजह से oxides का concentration atmosphere में बढ़ जाता है, ठीक है। all these are pollutants। नाउ एक टर्म आती है लाइकन्स, ठीक है, ये बायोलॉजी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है लाइकन्स। लाइकन्स आर यूजुअली पॉल्यूशन इंडिकेटर्स। आपने देखा होगा कि जब ट्री ग्रो करता है तो कुछ मॉइस्ट एरियाज होते हैं जहां पे ट्री में एक वाइट कलर की लेयर सी नजर आती है, ठीक है, कर्व जैसी लेयर होती है, वाइट कलर के पीसेस टाइप में नजर आएगी आपको, मशरूमी लेयर होती है लेकिन पतली सी होती है, लाइकन्स, ठीक है, ट्रीज की बार्क के ऊपर होती है, खाल के ऊपर, ठीक है। एंड ये वहीं ग्रो करते हैं लाइकन्स जहां जिन एरियाज में पॉल्यूशन होता है। लाइकन्स का ग्रो करना ट्रीज पर हमें ये दर्शाता है कि यहां पर पॉल्यूशन है। दीज आर द पॉल्यूशन इंडिकेटर्स। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट एयर पॉल्यूशन।